नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड अरबों गैलेक्सीज का घर। इनमें से हर एक गैलेक्सी बनती है अरबों तारों से और हमारे गैलेक्सी मिल्की वे की एक कोने में मौजूद है हमारा सूरज, हमारा सबसे नजदीकी तारा। सूरज हमारा न्यूक्लियर पावर हाउस, हमारा स्टार। इसकी रोशनी हमारे दुनिया को चलाती है। इस चमकती गोले में मौजूद है जबरदस्त रोशनी। इसकी चमक सिर्फ आंखों से देखना नामुमकिन है, लेकिन अगर इसकी चमक से थोड़ा दूर हटे तो सूर्य नजर आता है, बेहद गर्म गैस के एक विशाल गेंद के रूप में, जिसका राज छुपा है हमारे कॉस्मिक दुनिया में। जिस रोशनी को आज हम देख रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के अफ्रीका के मैदानों से जाने से कहीं पहले पैदा हुई है, करीब 10 लाख साल पहले। शुरुआत करते हैं सूरज की कोर से और हम चलते हैं प्रकाश के एक छोटे से अंश के सफर पर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसे एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सूर्य पृथ्वी से करीब 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है और 2,57,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश हम तक करीब 8.3 मिनट में पहुंचती है। लेकिन ये 8 मिनट इसकी अमेजिंग जर्नी का आखिरी हिस्सा है। इस सफर की शुरुआत सूर्य के अंदर के हिस्से से होती है। अगर हम सूर्य के अंदर जा पाते तो हमें वहां हजारों लाखों किलोमीटर गहरी हाइड्रोजन गैस की बढ़ती परत नजर आती। एक फोटोन को एक साथ लाने के लिए जबरदस्त हीट और प्रेशर की जरूरत होती है और इसी से बनती है ग्रेविटी। और ग्रेविटी के वजह से ये सारे चीजें एक दूसरे के करीब आकर इतना प्रेशर पैदा करती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। इस न्यूक्लियर कंपैक्टर में प्रति सेकंड 10 करोड़ क्वाड्रिलियन बार हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराते हैं। इस सफर की शुरुआत सूर्य के कोर में मौजूद हीट से होती है और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये प्रेशर में आते हैं। फिर एटम एक दूसरे से टकरा के आपस में जुड़ जाते हैं और इनसे एनर्जी का एक छोटा सा अंश निकलता है जिसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन सिर्फ स्टार के कोर से ही नहीं निकलता है, ये मैटर से भी बनता है, लेकिन इससे पैदा होने वाले लाइट इसकी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट 0 डिग्री से ऊपर वाला मैटर का जो भी अंश है वो प्रकाश पैदा करता है। हम इंसानों से हमेशा प्रकाश निकलता रहता है क्योंकि हम जिंदा है, हम गर्म है, हमारा टेम्परेचर 0 नहीं है, इसलिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते रहते हैं जिसे अक्सर हीट रेडिएशन कहा जाता है। लेकिन तमाम मैटर प्रकाश रेडिएशन छोड़ता है। लेकिन सूर्य की मौजूद न्यूक्लियर में हर फोटोन की शुरुआत गामा रेस के तौर पर होती है, जो ब्रह्मांड में लाइट का सबसे ताकतवर रूप है। जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो नजर आने वाले लाइट से कहीं ज्यादा होता है, उसे गामा रेस कहते हैं। गामा रेस इतना खतरनाक है कि अगर इसकी रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़े तो मानो सब कुछ सेकंड में ही तबाह हो जाएगा। लेकिन हम खुशकिस्मत वाले हैं कि गामा रेस डायरेक्ट सूरज से नहीं निकलता है। एक गामा रेस के रूप में अपने जन्म के बाद फोटोन सूर्य की कोर से लाइट की स्पीड से सूर्य से बाहर निकलता है, लेकिन फिर इसे बहुत से ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। जिस सफर में कुछ ही सेकंड लगनी चाहिए वो बहुत ही स्लो हो जाता है। फोटोन के बनने की शुरुआत सूर्य की कोर से होता है और वहां से सूर्य के बाहर के हिस्से तक पहुंचने में इसे लगभग 1 लाख साल लग जाता है। जस्ट इमेजिन 1 लाख साल। अगर ये बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के बाहर आता तो सिर्फ 2 सेकंड लगता। यहाँ एक सवाल उठता है, लाइट की स्पीड से सफर करने वाले किसी फोटोन की सफर की रफ्तार क्या चीज स्लो कर सकती है? क्या है वो चीज जो इसकी स्पीड घटा देती है? आइए जानते हैं। दरअसल कोर से ये फोटोन निकलता तो है लाइट की स्पीड से, जिसकी रफ्तार करीब 2,57,600 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन निकलने के बाद इसकी टक्कर हाइड्रोजन एटम के क्लाउड से होता है जो सूरज के अंदर ही मौजूद रहता है। फिर फोटोन का ये मुश्किल सफर 6,40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। सूर्य की कोर के आसपास रेडिएशन जोन होता है। ये जोन हाइड्रोजन गैस से बना होता है, लेकिन ये गैस वैसे नहीं होती है जैसे हम सोच रहे हैं। ऊपर मौजूद मटेरियल का वजन इतना ज्यादा होता है कि रेडिएशन जोन को तब तक कंप्रेस करता है जब तक कि ये लीड से ज्यादा डेंस नहीं हो जाता है, और तब इसमें से गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाता है क्योंकि ये इसके सामने गैसेस का मोटा परत करीब 6,40,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये गैसेस ना सिर्फ डेंस होती है बल्कि गर्म भी। इनका टेम्परेचर 29,44,500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। रेडिएशन जोन में मौजूद गैसेस का रूप बदलता है और ये प्लाज्मा बन जाती है। प्लाज्मा बेसिकली मैटर की 4th स्टेज होती है। सामान्य मैटर एटम के न्यूक्लियर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हैं, जबकि प्लाज्मा में एटम अलग अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाते हैं। यहाँ पृथ्वी पर मैटर की 3 स्टेज को हम जानते हैं जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद है,
समुद्र में लिक्विड और हमारा जमीन सॉलिड है। लेकिन ब्रह्मांड की ज्यादातर हिस्से में प्लाज्मा ही होता है। बाकी ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी कहीं ज्यादा शांत है। ज्यादातर ये इतनी गर्मी या उथल पुथल वाली नहीं होती कि प्लाज्मा बन सके। पृथ्वी पर प्लाज्मा की ताकत को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है आसमानी बिजली का अंदरूनी हिस्सा। आसमान में कड़कती बिजली का अंदर का टेम्परेचर करीब 29,430 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इतना टेम्परेचर में कुछ पल के लिए कुछ एटम फट सकता है। प्लाज्मा कुछ पल तक ही कायम रहता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर आपस में जुड़ जाता है। लेकिन हमारे सूर्य में प्लाज्मा अरबों साल तक कायम रहता है और इससे 3,20,000 किलोमीटर गहरा पूरा रेडिएशन जोन बनता है। फोटोन के लिए इससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज होकर एक कॉस्मिक फंदा बना लेता है। प्लाज्मा रेडिएशन को पार नहीं जाने देता क्योंकि लाइट इलेक्ट्रिकल चार्ज चीजों के प्रति न्यूट्रल चीजों के कंपेयर में ज्यादा जोरदार तरीके से रिएक्शन देता है। तो अगर कोई नेचुरल एटम हो तो लाइट उसके पास से गुजर जाता है। लेकिन अगर आप चार्ज को अलग अलग कर दे और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हर कहीं मौजूद हो तो लाइट वहां से नहीं गुजर सकता। गामा रेस की स्टेज में हमारा फोटोन रेडिएशन जोन में एंटर होकर एक चार्ज प्लाज्मा पार्टिकल से टकरा जाता है। कुछ माइक्रोसेकंड के लिए ये फोटोन एटम से जुड़ जाता है और इमीडिएट छोड़ देता है। फिर फोटोन एक और एटम से टकरा जाता है। जब भी ये थोड़ी सी दूरी तय करता है तो इसकी टक्कर एक एटम से होता है। ये आपस में जुड़ जाते हैं और फिर से किसी भी दिशा में चल पड़ता है। स्ट्रेट जाने के बजाय ये बार बार यहाँ वहां जाता रहता है। आप इसे बास्केटबॉल का एक एटॉमिक गेम कह सकते हैं और इसका कोर्ट होता है रेडिएशन जोन। प्लेयर्स होते हैं प्लाज्मा में मौजूद एटम्स और बॉल होती है फोटोन। जैसे बास्केटबॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक पहुंचती है बिना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से। ये कोर्ट पे कोई खास दूरी नहीं तय करती, लेकिन ये समय के साथ रिंग तक धीरे धीरे अपना रास्ता तय करती है। फोटोन कोर से सीधा ऊपर की तरफ जाना चाहता है जो सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन रेडिएशन जोन में इधर उधर जाते रहता है जिससे इसका स्पीड स्लो हो जाता है। इससे फोटोन का रूप बदल जाता है। कई हजार या कई लाखों साल तक फोटोन इस रेडिएशन जोन में इधर से उधर उछलते रहता है, जिससे एक जानलेवा फोटोन का रूप कम ताकत वाली एक्सरे जैसा हो जाता है। कोर में अपने जन्म के करीब 10 लाख साल बाद फोटोन रेडिएशन जोन से बाहर निकलता है, लेकिन अब भी इसे खतरा है। रेडिएशन जोन के बाद अब यह सूर्य के सबसे खतरनाक लेयर को पार करना होता है। ये जगह इतने उथल पुथल हो रही है कि जिसके कारण सूरज गरजते रहता है, जिससे सूर्य का कन्वेक्शन जोन कहा जाता है। कन्वेक्शन जोन रेडिएशन जोन और सूर्य के सरफेस के बीच पड़ता है और इसकी गहराई होती है करीब 1,00,000 किलोमीटर। हम कन्वेक्शन जोन को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं और हमारे टेलीस्कोप को भी यह हिस्सा नजर नहीं आता है, लेकिन इसका आवाज सुनाई देता है। नासा की सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी सूर्य की आवाज सुनती रहती है। क्योंकि हम सूर्य के अंदर देख नहीं सकते, इसलिए इसका आवाज साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई गन फायर की जाती है तो गन से निकलकर हवा में एंटर होने वाली गोली उथल पुथल की तरंग को जन्म देती है। जब ये तरंग हमारे कान में कंपन पैदा करती है तो हम इसकी आवाज सुनते हैं। यहाँ हम आवाज को देख पा रहे हैं। प्लाज्मा में टकराती ध्वनि तरंग सूर्य के सरफेस पर लहरें पैदा करती है। आवाज को फॉलो करके साइंटिस्ट इनविजिबल को देख सकते हैं। कन्वेक्शन जोन में फोटोन प्लाज्मा में मौजूद एटम से टकराती है और गर्म होकर उबलने लगते हैं, लेकिन यहाँ फोटोन एटम से जुड़ जाते हैं और गर्म बहाव के साथ ऊपर आ जाते हैं। गर्म एटम फोटोन को भी अपने साथ ऊपर खींच लेते हैं और फोटोन को तेजी से ऊपर की ओर ले जाते हैं। फोटोन को कन्वेक्शन जोन से गुजरने के सफर में सिर्फ 1 हफ्ता लगता है। तो रेडिएशन जोन से कन्वेक्शन जोन का सफर बहुत आसान होता है, लेकिन इस अवधि में यह फोटोन को बदल देता है। कन्वेक्शन जोन का नीचे के हिस्से का टेम्परेचर करीब 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है और ऊपर का सिर्फ 5,500 डिग्री। तो ऊपर उड़ता हुआ फोटोन ठंडा होकर अपनी ऊर्जा गवा देता है। ताकतवर एक्सरे से नजर आने वाली लाइट में बदल जाता है। जब फोटोन सूर्य के सतह से नीचे होता है तब गरजता हुआ कन्वेक्शन जोन एक और ताकत पैदा करता है। ये ताकत बड़े बड़े तूफानों को बल देता है, धमाके करती है और लाइट को बच निकलने से रोकने की कोशिश करती रहती है। लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद फोटोन सूर्य के सरफेस पर पहुंचता है, जो सूर्य की बाहरी परत होता है, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, जो हमें नजर आता है। सूर्य बाहर से हमें बहुत शांत नजर आता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे उथल पुथल चल रहा होता है, जो देखने को तो बहुत सुंदर लगता है पर है बहुत खतरनाक। इसके सरफेस पे बड़े बड़े तूफान उबलते रहते हैं, जिसकी आकार हमारे पृथ्वी से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन फोटोन कभी कभार सूर्य की सरफेस में भी फंस जाता है, जिससे सूर्य की सरफेस पर एक स्पॉट नजर आता है, जिसे सनस्पॉट कहा जाता है। एक जोरदार ताकत फोटोन को उसके रास्ते में ही रोक देता है,
जिससे लाइट और एनर्जी सूर्य के सरफेस से नहीं निकल पाती, जिसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। सनस्पॉट तब बनते हैं जब सूर्य के अंदर से जबरदस्त मैग्नेटिज्म फोटोस्फीयर से ऊपर की ओर बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड इतनी ताकतवर होती है कि वो गर्म और अंदरूनी मटेरियल के कन्वेक्टिव मोशन को सरफेस पर गिरने से पूरी तरह रोक देती है, जिससे सूर्य के सरफेस में स्पॉट नजर आते हैं। और ये स्पॉट का साइज हमारे पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। इन सनस्पॉट को पैदा करने वाली मैग्नेटिज्म से सूर्य को कवर करने वाली फील्ड लाइन बन जाती है। हमारे सॉलिड पृथ्वी पर पूरा का पूरा ग्रह एक साथ घूमता है और इसमें हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। लेकिन सूर्य गैस की एक बहुत बड़ी गोला है और इस पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। ये अपने ध्रुवों के वजह से इक्वेटर पर ज्यादा तेजी से घूमती है और ऐसे हर चक्कर के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ती है और इस वजह से मैग्नेटिक उथल फुथल पैदा होती है। जब मैग्नेटिक लाइन प्रेशर बनाता है तो फोटोन वाले प्लाज्मा का बहाव सरफेस तक नहीं पहुंच पाता और वहीं फंसे रह जाता है। जहां से लाइट नहीं निकल पाता वहां एक स्पॉट बन जाता है। सनस्पॉट के ऊपर मैग्नेटिक का बड़े बड़े छल्ले फैल जाते हैं और बाहर निकलने के लिए बेकाबू होते हैं और ये एक ऐसे बम की रचना करते हैं जो फटने को तैयार है। और इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में मिलते हैं तो एक बहुत बड़ी धमाका होता है जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं और ये करीब लाखों न्यूक्लियर बम फटने जैसा भयानक धमाका होता है। सोलर फ्लेयर स्पेस के बाहर की तरफ फटती है और इनकी रफ्तार होती है करीब 72 लाख किलोमीटर पर आवर। इनसे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है और करीब 10 लाख सालों से हम तक पहुंचने वाला प्रकाश सूरज से बाहर निकल जाता है और ये 2,57,600 किलोमीटर की स्पीड से स्पेस में आगे बढ़ता है। और सूरज से निकलने के बाद प्रकाश हमारे धरती तक पहुंचने में सिर्फ 8.3 मिनट लगता है। और प्रकृति में रहने वाले हर वो चीज को, चाहे इंसान हो या जानवर या फिर पेड़ पौधे, सबको अपने ऊर्जा देता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सूर्य की रोशनी हमारे ईंधन को पैदा करती है, हमारे मौसम को संचालित करती है और हमारे समुद्रों को गति देती है। बिना रोशनी का हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। और सूर्य से निकलने के करीब 80 मिनट बाद ये रोशनी शनि ग्रह तक पहुंचता है और 4 घंटे बाद नेपच्यून तक और करीब 18 घंटे में हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाता है और ये स्पेस में लगातार आगे बढ़ते रहता है। और फिर 1200 साल बाद ये फोटोन रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम के +62 तक पहुंच जाते हैं। माना जाता है ये सोलर सिस्टम में पृथ्वी जैसे और भी कई सारे ग्रह मौजूद है। फिर ये फोटोन 1500 साल में हॉर्स हेड नेबुला तक पहुंच जाता है और 7000 साल में पिलर्स ऑफ क्रिएशन के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आसमान में किसी तारों को देखें तो आप उसके कमाल के सफर को समझ पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करें और जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।